80 की उम्र और नाम मियां मासूम। जर्मनी ने इस महामारी के दौरान बहुत ही ज्यादा भारत को कई मंचों पर गिराने की कोशिश करी है, कभी वैक्सीन को लेकर तो कभी चीन को साथ देकर। पर अब जर्मनी के बर्बाद होने के दिन आए। भारत से पंगा लेना जर्मनी को इतना महंगा पड़ा कि वो 20 साल पीछे चला गया है एक ही झटके में, और उसके 300 मिलियन यूरो बर्बाद हो गए हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिरकार दक्षिण चीन सागर की जंग में कूद गया भारत। चीनी रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री आमने सामने हो गए। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में जो चाहता था भारत ने वही कर दिया है, और भारत ने जो किया है वो चीन के मंसूबों को बुरी तरीके से फेल कर रहा है। एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा जंग अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो गोलू मोलू मैडम दिखती हैं, ये भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ये तो इनकी बातों से ही झलक जाता है। लेकिन जब महामारी फैला तो सबसे ज्यादा चिढ़ मची इसे भारत को देखकर, तब जब भारत ने दुनिया भर को दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। उसके बाद जब भारत ने दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से दूसरी लहर आई और भारत को अपना वैक्सीन बाहर भेजना बंद करना पड़ा, जिसके बाद इस मैडम ने खूब हो हल्ला मचाया, वो भी कई देशों के सामने। यहाँ तक कह दिया कि भारत को वर्ल्ड फार्मेसी का खिताब देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, दुनिया को दवाएं देने के योग्य नहीं है भारत। वैसे आपको बता दें, इसके पीछे इतिहास ये रहा है कि कभी वर्ल्ड फार्मेसी जर्मनी था, लेकिन जर्मनी को रिप्लेस किया अमेरिका ने और अमेरिका को रिप्लेस किया भारत ने। पर अब मैडम को ये दिखा कि ये महामारी का समय है, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वर्ल्ड फार्मेसी का खिताब भारत से हमारे पास वापस आ जाए। और भारत इस वक्त फंसा हुआ है तो वो फंसा ही रह जाएगा और उसके बाद गर्त में चला जाएगा। लेकिन गर्त में मैडम खुद चली गई। वैसे आपको बता दें, एक घटना जिसमें दिखता है कि इनके अंदर कितना ज्यादा भारत के लिए रोष है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये कह डाला था कि भारत ने वैक्सीनों के एक्सपोर्ट को रोककर हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद कई सारी लाइनें बोली। बस उनकी बात को काटते हुए फ्रांस ने ये कहा था कि भारत को किसी की लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, भारत ने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। पर अब मैडम ने यूरोप के सारे देशों से ये वादा कर दिया कि मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगी। इस चक्कर में कई बिलियन डॉलर के समझौते भी हो गए। जर्मनी सपने देखने लगा कि अब तो दनादन डॉलर बरसेंगे और एक बार फिर से हम वर्ल्ड फार्मेसी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या है 8 करोड़। 8 करोड़ टीके अपने देश में जब बन रहे हैं तो लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम यूरोप को बेचेंगे। बस डील भी साइन हो गई। और चूंकि जर्मनी पहले वर्ल्ड फार्मेसी रहा है, इसलिए उस पर यूरोप के बाकी देशों को यकीन भी होता चला गया और ये डील फाइनल होती चली गई। और जर्मनी ने क्योरवैक नाम के वैक्सीन पर काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब जर्मनी को सबसे बड़ा झटका लगा जब जर्मनी के बनाए इस वैक्सीन की एफिकेसी मात्र 47% है, यानी कि 47%। साधारण भाषा में कहें तो इसके वैक्सीन का प्रभाव मात्र 47% है, जबकि अमेरिका का FDA अप्रूव करने के लिए 50% मांगता है, तो वहीं WHO 70% मांगता है। अब एक झटके में जिन बिलियन डॉलर का समझौता करा था जर्मनी ने, वो तो पानी में चले ही गए। ऊपर से इस वैक्सीन के निर्माण के पीछे सरकारी पैसा जर्मनी ने खूब लगाया था। 300 मिलियन यूरो लगा दिया था और 300 मिलियन यूरो भी पानी में चले गए हैं। भारत को टक्कर देने के चक्कर में जर्मनी ने अपने लिए एक बड़ी आफत बुला ली है। अब एक बार फिर से उसे किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो उसे वैक्सीन दे। और ये जो काम कर रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जर्मनी सालों पीछे चला गया है। वैसे कहते हैं मन में गंदगी रख के कोई काम करो तो उसका असर ऐसा ही कुछ होता है। पर वहीं अब दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी कल्पना चीन कभी नहीं कर सकता था। और ये काम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल ऐलान के साथ करा है, वो भी चीनी रक्षा मंत्री के आंखों में आंखें डालकर। देखो, दक्षिण चीन सागर इस वक्त नया जगह बन रहा है दुनिया की लड़ाई का। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी जगह से विश्व युद्ध शुरू होगा, क्योंकि इस जगह भरा हुआ है खजाना और चीन इस पर किसी न किसी तरह से कब्जा
करना चाहता है। उसने फिलीपींस के कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। मलेशिया के ऊपर उसके लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और ये कहते हैं कि हम तो अपना रूटिंग वर्क कर रहे हैं, हम किसी के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। मतलब कि मलेशिया के इलाके को भी वो अपना मानते हैं और ताइवान को तो वो अपना मानते ही हैं। इस पूरे इलाके में बिल्कुल फफूदी की तरह चीन बढ़ रहा है और न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी कर रहा है। अपनी नौसेना को भी बहुत ही ज्यादा उन्नत कर रहा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे ही इस इलाके में अमेरिका का युद्ध अभ्यास खत्म हुआ, वैसे ही चीन ने अपने पूरे फ्लीट को उतार दिया है। वैसे युद्धाभ्यास के बाद ऐसा देखते हुए वापस से अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसमें यूएसएस रोनाल्ड रेगन है, उसको दक्षिण चीन सागर में उतार दिया है। चीन बार बार अमेरिकी नेवी को मना करता है, लेकिन G7 की मीटिंग के बाद से ये गश्त और भी ज्यादा तेज कर दिया है अमेरिका ने और अब इस जंग में भारत भी कूद गया है। एशियन देशों की मीटिंग चल रही थी। वैसे तो ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही थी, वर्चुअल चल रही थी, जिसमें चीन की तरफ से रक्षा मंत्री जनरल वेंग फेई थे और अमेरिका की तरफ से लॉयड ऑस्टिन थे। इसके अलावे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स सारे थे। रूस, अमेरिका और चीन, इन सब के बीच में भारत के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। भारत के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि दक्षिण चीन सागर में वो मुक्त परिचालन का समर्थन करते हैं। दूसरे देशों के क्षेत्रीय अधिकार को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे इलाके में स्वतंत्र रूप से आवागमन होना चाहिए। ये सीधे सीधे चीन को चुनौती है। चीन के लिए ऐसा हो गया कि भारत जैसे बड़े देश ने अमेरिका का खुला समर्थन कर दिया। अमेरिका यही बात कहता आया है कि दक्षिण चीन सागर में किसी का हक नहीं है और इसमें दुनिया फ्री होकर घूम सकती है, जा सकती है। अपने कृत्रिम द्वीप बनाकर तुम अधिकार नहीं जता सकते हो। भारत ने अब उसी चीज का समर्थन कर दिया है और दक्षिण चीन सागर का नाम लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के आंखों में आंखें डालकर ये बातें कही है। और इतने पर नहीं रुके राजनाथ सिंह, उन्होंने ये भी कह दिया कि इस वक्त जिस तरह का वातावरण पर बन रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर हो, यहाँ पर जो भी देश हैं उनके क्षेत्र का हनन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद चीनी रक्षा मंत्री कुछ भी नहीं कर पाए, पर इतना जरूर तय हो गया है कि दक्षिण चीन सागर की जंग में भारत भी कूद चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज देकर सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।